ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। उम्मीद है आप सभी सब अच्छे होंगे और प्रभु श्री राम और प्रभु श्री शिव शंकर जी से प्रार्थना है कि वो आप पे और आपके परिवार पे सदा अपनी कृपा बनाए रखें। पिछले कथा में हम लोगों ने सुना कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी कैसे मारीच राक्षस को और सुबाहु को मारा, फिर गौतम ऋषि की पत्नी श्री अहिल्या का कल्याण किया। कल्याण करने के बाद श्री राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ फिर आगे बढ़े। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जे ही प्रकार सूर सरी अहिमाई। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। जनकपुर पहुंचकर श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हो गए। वहां अनेकों बावलिया, कुएं, नदी, तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई है। मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे सुंदर सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं, अर्थात मधुर बोली बोल रहे हैं। रंग रंग के कमल भी खिले हैं, जो सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। हवाएं भी बहुत सुगंधित बह रही है। पुष्प वाटिका जिसे हम फुलवारी कहते हैं, बाग और वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है, अर्थात रम जाता है। सुंदर सुंदर बाजार है, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें स्वयं अपने हाथों से बनाया हो। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। सबके घर मंगलमय और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान बसते हैं। जनकपुर में जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या कहनी। राजमहल के परकोटे को तो देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को घेर रखा है। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने के जरीके के पर्दे भी लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के लिए सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। इतना सुंदर था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनके वज्र के मजबूत अथवा हीरे की चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। वहां मातहत रजाओं के नटों, मगतों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजसलाएं बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है।
बहुत से सूरवीर, मंत्री और सेनापति भी हैं जनकपुर में। उन सबके घर भी राजमहल सरीखे जैसे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राज लोग उतरे हुए हैं, अर्थात डेरा डाल के रह रहे हैं। वहीं पर आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहां सब प्रकार से सुभित थे और जो सब तरह से सुहावना था, वहीं पर विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहाँ रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर जाते हैं। और जब मिथिलापति जनक जी ने यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी हमारे नगर में आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय से ईमानदार, स्वाभिभक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण और गुरु, उनके गुरु का नाम था सतानंद जी, और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चल दिए। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हो गए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई भी वहां आ पहुंचे। राम जी और लक्ष्मण जी भी वहां आ पहुंचे, जो गए थे फुलवारी देखने। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व को चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हो गए। नेत्रों के जल भराया सभी के अंदर, आनंद और प्रेम के आंसू सबके अंदर उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह राज जनक विशेष रूप से देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्चर्य लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद होकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किन निरुप कुल पालक, ब्रह्मा जो निगम ते ही कहीं गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। जनक जी कहते हैं, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मणिकुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है, कहीं वही ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आ गए। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर का होता है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव नहीं कीजिएगा, बताइए कि ये कौन है। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मैंने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये एक राम है और लक्ष्मण, दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। तब फिर राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद दे देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम भी है।
राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटाना ही नहीं चाहते और प्रेम से उनका शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा ने उन्हें नगर में लेकर चल दिए। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहरा दिया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग कर अपने महल की तरफ चल दिए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे हैं। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा जाए, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी कहने में सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं लक्ष्मण जी। फिर अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले। क्या बोलते हैं? नाथ लखनपुर देखन चहि, प्रभु संकोच डर प्रकट न कहहि। जो राउर आयसु मैं पाओ, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस लेकर आ जाऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना कर कर चल दिए घूमने। बालकों के झुंड इस सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ चल दिए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी हुई है। सावरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान गर्दन है, विशाल भुजाएं भी है, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्तक की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान इनके मुख हैं। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से लेकर चोटी तक सुंदर दिख रहे हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है उनके शरीर पर। जब जनक के पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र धन का खजाना लूटने दौड़ा हो। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें भी कर रही हैं। क्या बातें कर रही हैं? हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में भी ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके भी 5 मुख हैं।
हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इनकी छवि की उपमा दी जाए। इतने सुंदर है श्री राम जी और लक्ष्मण जी। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। ऐसी बातें सखियां आपस में कर रही हैं। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोलती है, हे सयानी, मैंने जो सुना है अब उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को भी मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख के खान है, जो हाथों में धनुष बाण लिए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं और इनका नाम राम है। और जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वो इनके छोटे भाई हैं और उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गई। श्री राम जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह करवा देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता है। वह होनहार के वंशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, अर्थात प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ रहे हैं राजा। फिर एक सखी कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे भी। अर्थात अगर जानकी जी से शादी हो जाएगी तो इसी बहाने श्री राम जी जनकपुर आते रहेंगे और हम सब सखियां उन्हें देखते रहेंगे। अगर नहीं तो विवाह नहीं हुआ। हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन फिर दुर्लभ हो जाएंगे। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। फिर दूसरी सखी कहती है कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सखी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमलवाड़ी से फिर कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहता है कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी की धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से इतना सुंदर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके वचन सुनकर सब सखियां हर्षित हुई और कोमलवाड़ी से कहने लगी, भगवान करे ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब की तरफ गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा ढला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उन्हीं के लिए वो बड़े बड़े आसन बने थे।
उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित हो रहा था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर भी था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेकों रंगों के बनाए गए हैं, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य अर्थात जिसको जहां बैठना चाहिए बैठकर वो देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर कर आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। अर्थात श्री रामचंद्र जी को जनकपुर के जो छोटे छोटे बालक हैं वो श्री रामचंद्र जी को घुमा घुमा कर यज्ञशाला दिखा रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले भी जाते हैं। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष अर्थात पलक गिरने के चौथाई समय में ब्राह्मणों के समूह रच डाली। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास देर ना हुई ये समझकर उनके मन में डर भी हो रहा है। उस डर के भय से भी वही प्रभु जनक का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु की भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा कर दिया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर फिर जाकर बैठ गए। रात्रि का प्रवेश होते ही अर्थात संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के 2 पहर बीत गई। तब मुनि श्रेष्ठ ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए अब लक्ष्मण जी उनके पैर दबा रहे हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लौट रहे हैं। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी सबसे पहले उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी गुरु जी से पहले ही उठ गए थे। सब लोग शौच क्रिया करके जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य क्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चल दिए बगीचे के तरफ। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप भी छाए हुए हैं। नए पत्तों, फूलों, फलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहा है बगीचे में। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल भी निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं।
बाघ और सौरों को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाघ वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प तोड़ने लगे। उसी समय सीता जी भी वहां आ गई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सीता जी के सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित हो रहा है, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उसे देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। गिरजा जी से माता सीता ने। एक सखी सीता जी का हाथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने वो भी चल दी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास तुरंत चली आई। सखियों ने जब उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है, सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ सखी। फिर सखी ने कहा, दो राजकुमार बाघ देखने आए हैं और दोनों किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कृष्टता जानकर सब सयानी सखियां भी प्रसन्न हुई। तब फिर एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और उन्होंने अपनी रूप की मोहिनी डालकर नगर के सारी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब लोग इन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। हमें अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। ऐसी बातें सखियां कह रही हैं सीता माता से। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चल दी। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही है, मानो डरी हुई मृग छावनी इधर उधर देख रही हो। कंकड़, हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए अनेक नेत्र चकोर बन गए थे। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए थे, अर्थात टकटकी लग गई थी। मानो जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी। पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। अब सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा और सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम पड़ती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले।
हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। राम जी कहते हैं, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से नहीं भागते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ अर्थात नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़ी हैं। यो श्री राम जी छोटे भाई से यही सब बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बस जाती है। सब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। श्री रघुनाथ जी की छवि को देखकर नेत्र निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देखकर बेसुध हो रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जनक जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे वन में सकुजा गई और कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें भी शोभायान कर रही हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघरारे बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। ठोड़ी, नाक और गाल भी बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुंह की छवि तो मुझसे भी नहीं कही जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लज्जा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सुंदर सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भी भूल गई। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश देखा, तब वह सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसने लगी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई।
देर हो गई जानकर उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाई और उनका ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जाकर लौट चली। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा, अर्थात बहुत ही ज्यादा बढ़ जा रहा है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर चल दी। शिव जी के धनुष कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति उनके हृदय में क्षोभ था, इसीलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से फिर ऐसा ही हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके माता सीता चल दी। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री रामचंद्र जी को जाते हुए जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भीत पर चित्रित कर लिया। सीता जी ने पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरि बराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। ऐसी प्रार्थना माता पार्वती से कर रही हैं सीता जी। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुख हुई हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भाली जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया, ऐसा कहकर जानकी जी ने माता पार्वती के चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक कर गिर पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर आया और वो बोली। अब माता पार्वती क्या बोलती हैं सीता जी से, ये सुनिए। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिल ही जाहि मनु राचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र अर्थात संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। अर्थात सीता जी कहती हैं कि जो तुम चाहती हो वही होगा। जिसको तुम वर रूप में पाना चाहती हो वही तुम्हारा वर होगा। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर अर्थात श्री राम जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के
हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए इधर दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है श्री रामचंद्र जी का। छल तो उसे छूता भी नहीं। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम जी और लक्ष्मण जी सुखी हुए। फिर श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गई और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। और उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान भी नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र में उत्पन्न होने कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसा पा सकता है, ऐसा श्री रामचंद्र जी मन में सोच रहे हैं। फिर यह घटता भी है, बढ़ता भी है और वीरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रास लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल की वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। ये जानकर वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों को प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्हें विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के स्वभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो जाएगा। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं की बल की महिमा को उद्घटित करने अर्थात खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति बनी हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। पास आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में अपना सर नवाया। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। अब इस कथा को यहीं पे विश्राम करते हैं। अगले कथा में देखेंगे विश्वामित्र जी के साथ राम जी, लक्ष्मण जी जनक जी के पास जाते हैं और आगे कैसे कैसे कथा बढ़ती है। और आज कथा को यहीं विश्राम करते हैं। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, राम चारों भैया की जय। पिता दशरथ पिता जनक जी की जय, माता कौशल्या माता सुमित्रा माता कैकेयी की जय, चराचर जीव की जय, सभी देवी देवताओं की जय, अपने कुल देवी देवताओं की जय, अपने माता पिता की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। जय वीर बजरंग बली।